हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और यहाँ पे साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बीपीएससी द्वारा टीचर वैकेंसी को लेकर के, और फाइनली अभी अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। आप लोग आवेदन करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने तैयारी को धार दें। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को देखते हैं और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, सिलेबस क्या मेंशन किया गया है बदलाव के साथ में, सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, हर ग्रुप में हर स्टूडेंट के पास पहुँचना चाहिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये है आवश्यक सूचना, और ये विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 जो पदों पर नियुक्ति होनी है, उसके लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य का स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/6। अभी आपका आवेदन जो है वो 15 जून से होगा, और चूंकि इसलिए समय दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 12/7 यानी 12 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग ओपन करते हैं और उसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने विस्तृत नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है, जो यहाँ पे 1,70,461 वैकेंसी है और इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के लिए जो अध्यापक की वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य, जिससे सामान्य टीचर के लिए इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल। तो यहाँ पे अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 13,997 है, और यहीं पे महिला के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं 13,435 है, चूँकि इसमें 50% आरक्षण है महिलाओं को। आर्थिक रूप से EWS का यहाँ पे 3357 है मेल का, और फीमेल का यहाँ पे 3345 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे यानी EBC का मेल का 6024 है और फीमेल का EBC का 6045 है। पिछड़ा वर्ग का यानी मेल का OBC का यहाँ पे BC2 का 4013 है, और इसमें महिला का 4027 है। अनुसूचित जाति SC का यहाँ पे देखेंगे तो 5352 है, SC का फीमेल का यहाँ पे 5374 है, और ST का यहाँ पे मेल का 335, फीमेल का 349 है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2013 है। कुल पद इसमें 67,066 है, यानी सबसे अधिक वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो अब तक अभी 67,066 वैकेंसी है जो आपकी प्राथमिक टीचर के लिए होने वाली है सामान्य की। उर्दू का देखेंगे यहाँ पे तो टोटल 12,729 वैकेंसीज है, और बांग्ला के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यानी टोटल 79,943 यानी 79,943 जो वैकेंसीज है आपकी वो प्राथमिक टीचर की है। अब इसमें बात करेंगे तो सेवा शर्त क्या है यहाँ पे, तो ये अराजपत्रित पद होने वाला है। मूल वेतन इसमें 25,000 रुपये है आपको प्रति माह, और इसके अलावा अन्य महंगाई भत्ते मिलेंगे, और इसमें अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार आपको पेमेंट मिलने वाला है। अब परीक्षामान अवधि यहाँ पे योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि यानी मानी जाएगी, एवं परीक्षा विधि अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा विधि अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो जो 2 साल पर टेस्ट होती है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो माध्यमिक विद्यालय का वर्ग 9 से 10 तक के लिए अध्यापक का वैकेंसीज है, जिसमें हिंदी का आपका अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 54 से 86 वैकेंसीज है। अंग्रेजी का यहाँ पे देखेंगे तो 54 से 25 है, और विज्ञान का 54 से 25, गणित का 54 से 25, सामाजिक विज्ञान का 54 से 25, संस्कृत का 2839 वैकेंसीज है, उर्दू का 2300 वैकेंसी है, अरबी का 200 है, फारसी का 300 है, और बांग्ला का 91 है। टोटल 32,916 वैकेंसीज जो है आपका यहाँ पे 9 से 10 क्लास के लिए, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 8,486 वैकेंसी है, और इसमें फीमेल के लिए 4,789 है। EWS मेल के लिए 2367 है, और फीमेल के लिए यहाँ पे 864 है। इसी प्रकार अन्य कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, आप लोग देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेवा शर्त दिया गया है अराजपत्रित है, और इसमें वेतन भत्ता दिया गया है 31,000 रुपये प्रति माह, और अन्य महंगाई भत्ता है। इसके अलावा यहाँ पे अस्थायी नई पेंशन होगा। परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि
परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का 1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे उच्च माध्यमिक के लिए अब सीटें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 11 से 12वीं तक के लिए जो वैकेंसीज है इसका विवरण यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। जंतु विज्ञान के यहाँ पे देखेंगे तो टोटल ऑल कैटेगरी में मिलाकर 86 से 83 वैकेंसीज है। वनस्पति विज्ञान में 2736 है और यहाँ पे देखेंगे तो रसायन शास्त्र में 4799 है और गणित का यहाँ पे 26 से 73 है और यहाँ पे भौतिकी शास्त्र में देखेंगे तो 3022 है। अर्थशास्त्र का यहाँ पे 997 है और भूगोल का 1033 है। यहाँ पे इतिहास की बात करें तो 5870 है। गृह विज्ञान का 1275 है। संगीत का यहाँ पे आपका 2043 है। दर्शन शास्त्र का 170 है। राजनीति शास्त्र का पॉलिटिकल साइंस का 5354 है। मनोविज्ञान का 2015 है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो समाज शास्त्र का यहाँ पे 14 से 34 वैकेंसीज है। अकाउंटेंसी का 6 से 12 है। बिजनेस स्टडीज़ का 1328 है और एंटरप्रेन्योरशिप का 492 वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अरबी का यहाँ पे आपका 200 है और बांग्ला का यहाँ पे 27 है। भोजपुरी का 49 है और यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर विज्ञान का अच्छा खासा वैकेंसीज है यहाँ पे। तो कंप्यूटर विज्ञान के यहाँ पे देख सकते हैं 8395 वैकेंसीज है। अंग्रेजी का बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3535 है। हिंदी का 3221 है। मगही का 27 है। मैथिली का यहाँ पे 158 है। पाली का 29 है। फारसी का 305 है। प्राकृत का 80 है और संस्कृत का 1289 है और उर्दू का यहाँ पे देखेंगे तो 1749 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 57,602 वैकेंसीज है और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अराजपत्रित वैकेंसीज है। पेमेंट की बात करें तो इसमें 32,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है और इसमें भी 2 वर्षों की परीक्षा अवधि मानी जाएगी। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें मेंशन देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में की जाएगी यानी पीटी और मेंस हो सकती है। इसमें यहाँ पे विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होगी। देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी इसमें बिहार राज्य से बाहर के निवासी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि आपका बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तो पहला चीज़ कि इसमें केवल बिहार के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इसमें बिहार के नागरिक नहीं बोलेंगे, अस्थायी निवासी बोलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारिता करता हो जो निम्नतः है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता देखिए न्यूनतम आपको 50% अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसमें से कोई भी नाम दिया गया हो, यानी डीएलएड कम से कम किया होना चाहिए आपका अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसमें से कोई भी नाम दिया गया हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड नियमन 2002 के अनुसार हो, या इसके अलावा आपका यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड हो यहाँ पे, या इसके अलावा 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, 50% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड, तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी डीएलएड और बीएड दोनों में से कोई किए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो परंतु किसमें दिया गया है कि यहाँ पे देखेंगे, अब बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 50% कम से कम अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में यहाँ पे, और या पीजी में इसके समतुल्य होना चाहिए उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका बीएड होना चाहिए, या यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, और इसमें कम से कम 45% अंकों सहित यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और डिटेल्स में बताया गया है जो आपका बीएड होना चाहिए इसके साथ में, या इसके अलावा आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विनिर्देशित विषय में बीएड
BSc एड की 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे देखेंगे कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दिव्यांगों के अभ्यर्थियों को इसमें 5% की छूट दी जाएगी। कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय निम्न तो होगा। देखिए इसमें गणित होगा, गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो इंजीनियरिंग से, तो इसके लिए गणित के लिए एलिजिबल होगा। विज्ञान के टीचर के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे और जो स्नातक स्तर पर यहाँ पे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किए हों तो लोग विज्ञान के लिए एलिजिबल है। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कोई प्रतिष्ठा होना चाहिए। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में से किसी 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखें तो भाषा के लिए माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा के रूप में स्नातक पर पठित होना चाहिए। अब कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे कक्षा 11 से 12 के लिए निश्चित विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी PG पोस्ट ग्रेजुएशन एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पे शिक्षा स्नातक यानी B.Ed होना चाहिए, या इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ में कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ में B.Ed होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से B.Ed या BSc एड होना चाहिए। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे कक्षा 11 से 12 के लिए अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता में जो भी है इसमें छूट दी जाएगी SC ST और OBC को यहाँ पे दी जाएगी छूट, EBC को। अब कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्न होगा। देखिए फिजिक्स होगा, तो इसमें फिजिक्स में आपका सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपका पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री स्टडी किया होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है और बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स के लिए आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। और जो अप्लाइड बिजनेस या इकोनॉमिक्स किए होंगे वो कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बायोलॉजी के लिए यहाँ पे आपका बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट्स, फिजियोलॉजी, तो इसमें आप लोग एलिजिबल होंगे। मैथ के लिए आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। अब इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका DOISC से स्तर A का यहाँ पे उपाधि होना चाहिए। या यहाँ पे देखेंगे तो आपका अगर BCA किए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, BTech किए हैं, BE किए हैं तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें B.Ed की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लिया। अब आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के लिए बात करेंगे साथियों, तो जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पे CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए यहाँ पे STET पेपर 1 होना चाहिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पे STET पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक 2 दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे नोट में शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे व्यक्ति जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है क्या वो भर पाएंगे, तो बिल्कुल भर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है,
अगर वो 31/8/2023 से पहले समाप्त हो जाता है, यानी उसके पहले कंप्लीट कर लिया जाता है। कट ऑफ डेट यहाँ पे ध्यान देंगे, 31 अगस्त 2023 से पहले अगर आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है ख़त्म, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे कट ऑफ डेट देखेंगे तो 31/8/2023 बताया गया है। और उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण या अथवा एडमिट कार्ड उसमें परीक्षा फल सहित यहाँ पे दिखाना होगा। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मांगे जाने पर दिखाना पड़ेगा कि हमारा एग्जामिनेशन इसके पहले हुआ था। और आवेदन के समय उन्हें एक आशय का स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि अपीयरिंग में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, यानी डीएलएड में भी अगर वो अंतिम वर्ष में है तो 31/8 तक अगर पूर्ण हो जाए उनका आयोजन, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की यहाँ पे बात करें तो आयु सीमा भी आपकी कट ऑफ डेट 1/8/2023 से गणना होगी। और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पे 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु यहाँ पे 37 वर्ष है अनरिजर्व कैटेगरी में। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC/ST को यहाँ पे 40 और 42 क्रमशः छूट मिलेगी। और वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट, तो यहाँ पे आयु सीमा में इस नियमावली में प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली में प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम 10 वर्ष आयु की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे जो पहले शिक्षक हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आगे इसमें हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं इसको। चयन की प्रक्रिया क्या होगी साथियों, तो देखिए चयन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, इसके आधार पर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। लिखित परीक्षा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगी और इसका पाठ्यक्रम संरचना दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे भाषा होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें भाग 1 और भाग 2 पूछा जाएगा, जिसमें भाग 1 में 25 क्वेश्चन और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 अंकों का परीक्षा होगा। और प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए यहाँ पे यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के लिए समान कॉमन होता है और भाग 2 में हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक चुन सकते हैं। और इस पत्र का अर्थांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30%, यानी अंग्रेजी और हिंदी या बांग्ला दो भी जो लिख देंगे दोनों मिलाकर 30% लाना है। ये नहीं कि अलग अलग लाना है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो सामान्य अध्ययन है ये 120 अंकों का होगा, पहले 150 का था, अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 120 अंक का ये प्रश्न होगा। इसमें आपका देखेंगे तो वर्ग 1 से 5 के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग परीक्षण, यहाँ पे सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स और साइंस यहाँ पे रहेगा, और सामाजिक विज्ञान जिसमें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी और पर्यावरण यहाँ पे संबंधित है। और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखेंगे यहाँ पे विषय एवं सामान्य, इसमें 120 अंक जो होगा 2 घंटे का ये भी है। और ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो वर्ग 9 से 10 तक होंगे, यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2 में। तो भाग 1 और भाग 2 में यहाँ पे होगा, जिसमें देखेंगे भाग 1 में यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन होगा, भाग 2 में 40, यानी पहले 150 था अब 120 हो गया। भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे कि आपको हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में से कोई एक चूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय से पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होगा। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें आपका प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा यानी करंट अफेयर्स रहेंगे, GK/GS, सामान्य विज्ञान रहेगा आपका, और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा इसमें, और भूगोल के बारे में। अब जो यहाँ पे 11th और 12th के लिए है, यहाँ भी 2 भाग में होगा, 80 और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों मिलाकर 2 घंटे समय में। यहाँ पे 2 पत्र होगा, पत्र 1 और पत्र 2। भाग 1 में आपका यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, जिसमें से देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान,
भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता से कोई एक चुनना होगा। और ये भी एनसीईआरटी लेवल का होगा। जो भाग सेकंड की बात करें तो इसमें आपका देख सकते हैं आपका मैथ है, इसमें सामान्य जागरूकता है यानी रीजनिंग है, वह सामान्य विज्ञान है आपका, और राष्ट्रीय आंदोलन है, और ज्योग्राफी है। और यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे सख्तकार नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था छात्रों के बीच में, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरव्यू नहीं होगा आपका। देख सकते हैं क्लियर मेंशन किया गया है, इसमें सख्तकार नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा और उसी के मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों का यहाँ पर यानी प्राथमिकता ना, यानी अगर आप एलिजिबल हैं तीनों संभाग के लिए, यानी प्राथमिक टीचर, माध्यमिक टीचर और उच्च माध्यमिक टीचर के लिए, तो तीनों को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। अब यहाँ पे और भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो फॉर्म भरते समय। अब सबसे पहले बात यहाँ पे कर ले साथियों कि जो आपका आरक्षण का लाभ लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय उसी समय आपको सर्टिफिकेट देना है। मैंने इस पर अपडेट भी दिया था, तो आप लोग सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। यहाँ पे SC ST EWS EBC BC सबको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है, क्योंकि वहाँ पे आवेदन करते समय आपको उसमें अटैच करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्वेशन का कोड दिया गया है यहाँ पे आपका। अन्य भी इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष आप लोग ध्यान देंगे, EWS वाले 2022-23 का वित्तीय वर्ष आपका यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं और भी डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे फ़ी की बात कर लें तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी आपको 200 रुपये 200 रुपये यहाँ पे देना होगा प्रत्येक, अगर अलग अलग यहाँ पे प्रत्येक पद के लिए डालते हैं तो। और यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये है, SC ST के लिए 200 रुपये है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये है, और दिव्यांग के लिए भी 200 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। और यह शुल्क आप लोग को बैंक के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन दिया जाएगा चार्ज, तो यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिनका आवेदन पत्र में आधार रहेगा उसको पेमेंट नहीं करना है एक्स्ट्रा। और डेट यहाँ पे देख ही लिया आपने कि 15/6 से आपका आवेदन शुरू होगा और 12/7 तक आप लोग को आवेदन करना है, 12 जुलाई तक। तो ये अपडेट आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। फॉर्म में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।